आयोजित किया गया। 5 तारीख से 10 तारीख तक का ये दिव्य और भव्य आयोजन, जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप और हमने प्राप्त किया। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। भारत भूमि के सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, गुरुजनों को, मठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु एवं चारों पीठ के जो संपूर्ण सनातन को जागृत कर रहे हैं, इससे जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में एवं सभी गुरुजनों को, विप्रजनों को, ब्राह्मण जनों को इस व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम कर कर सभी गुरुओं के चरणों को नमन करता हूँ। सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। गुरु जीवन का वो सार है जो आपको और हमको मंजिल तक पहुंचा देता है। माता रूपी गुरु आपको बड़ा कर कर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। पिता रूपी गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको व्यापार करना, व्यवहार करना, ये पिता सिखा देता है। शिक्षक अच्छा शिक्षण देकर, पढ़ाकर आपको विद्वान बना देता है। और चौथे नंबर पर है सदगुरु, जो गुरु दीक्षा देकर भगवान देवाधिदेव महादेव से मिला देता है। वो शिव है, आदि गुरु है, आदि योगी है, जगत गुरु है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में शिष्य और गुरु की परिभाषा को सामने लाया। एक श्रेष्ठ वक्ता देवाधिदेव महादेव और एक श्रेष्ठ श्रोता भी देवाधिदेव महादेव। वक्ता भी शिव है, श्रोता भी शिव है। अमरनाथ जी की गुफा में जब भगवान शिव मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब पार्वती जी भी शिव जी को अपना गुरु मानकर उस ज्ञान को लेती हैं, जो अमर ज्ञान था। उस ज्ञान को लेकर मां जगदम्बा भी अमर हो जाती है, जगतजननी भी अमर। हमने कथा के 5 दिन की कथा में तृतीय दिवस में कहा था कि घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में पति है, घर में कोई वृद्ध अवस्थावान है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में निकाली, वो भी आपका गुरु है। वो भी आपका गुरु है। जिस शिक्षक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपकी कलम को चलाना सिखाया, वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु की रखता है। एक माता, पिता, गुरु, शिक्षक और गुरु, ये जिंदगी के वो पहल हैं जहां आप इनकी छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। हमारा बचपन, दुनिया कहती है कि माता की गोद में निकला, पर माता के संस्कारों में हमारा बचपन निकला। दुनिया के लोग कहते हैं कि जवानी भोग और विलास में निकाली, परंतु हमारी जो कर्मठ शिव का भक्त होता है, जो संस्कारों में डूबा हुआ होता है, उसकी जवानी अवस्था भी अपने पिता के बतलाए मार्ग पर निकलती है। और एक अच्छा
शिक्षक आपकी जिंदगी में मिल जाए तो वह आपके सारे मार्गों को विद्या के माध्यम से खोल देता है। और फिर चौथी अवस्था में जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देता। कौन देगा साथ? जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बच्चों के पास भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। जिन बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बेटियों के पास में भी हमारे पास बैठने का समय नहीं। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, कुटुंब से फोन पर बात करेंगे, पर बुजुर्ग से बात करने वाला कोई नहीं। तब उस जगह पर जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, तब चौथे नंबर का जो गुरु होता है, जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा होता है, जिसने आपको वेद पुराण से जोड़ा होता है, जिसने आपको शिव महापुराण से, भागवत पुराण से, रामायण से, गीता से जोड़ा हुआ होता है, वो सतगुरु आपके बुढ़ापे में आपको मंत्र के बल से इतनी शांति प्रदान कर देता है कि संसार के लोगों की नहीं, फिर परमात्मा की ही स्मरण होती है। फिर संसार के लोगों का स्मरण नहीं आएगा, फिर स्मरण आएगा तो परमात्मा का। कोई स्मरण कराए, एक अवस्था के अनुसार परमात्मा की भक्ति को धारण करवाने के लिए गुरु का पद बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग टीवी के माध्यम से आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मना रहे हो। मान लो तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं है ना, तो आज ही एक निर्णय करना और अपने घर में या शिवालय नजदीक में मंदिर हो, वहां थोड़ा सा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी को अपना गुरु बना लेना। शिव और भगवान देवादिदेव महादेव को जब हमने अपना गुरु बना लिया, तो हमारा ये जन्म और वो जन्म, जितने भी जन्म अगर मान लो कहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि कर्म भोग के कारण फिर हमारा जन्म हो जाए, परंतु आप चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी है। तो हम आपके लिए तो नहीं, परंतु हो किसी के लिए कि भाई ये जन्म वो जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म जो इस मृत्यु लोक में आप और हमको मिले। जब ये जन्म और वो जन्म, मृत्यु लोक में जितने जितने जन्म आपको और हमको मिले हैं, उन सारे जन्म और भी अगर कोई miलेंगे तो ये निश्चित है, अगर एक बार देवादिदेव महादेव आपका गुरु बन गया तो किसी जन्म में तुम्हें भटकना नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव गुरु वर्ष में केवल एक ही दिन होता होगा। हाँ, और जगह पर हम नहीं कह सकते कि और गुरु मंत्र पूरे साल मिलते हैं, अन्य जगह पर दिए जाते हैं और भी गुरुजन वर्ष भर गुरु मंत्र देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो केवल एक ही दिन, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा और शिव दीक्षा देते, केवल एक। और शायद
केवल एक ही दिन ऐसा होता होगा, शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग अपने हाथ से हमारे हाथ में श्रीफल देते होंगे और वो श्रीफल हम लेते हैं। नहीं तो केवल एक गेहूं का दाना और श्रीफल आज के दिन हम आप लोगों से हाथ में झेल लेते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। बाकी का पूरा साल, पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम आपसे हाथ में कुछ झेलते हो। केवल एक आज का दिन, गुरु पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उस दिन केवल श्रीफल या गेहूं का दाना देने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर भक्त नहीं आता। उस दिन अपने भीतर के विकारों को मिटाने के लिए, अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना व्यसन, अपनी गलत आदतें, जब हम गुरु के हाथ में श्रीफल अन्न देते हैं तब हम अपनी पूरी गलतियों को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। गुरु के चरण। इसलिए वर्ष भर में आप लोग जो लाखों की संख्या में आए हो, इतनी भीड़ जो हो रही है कुबेरेश्वर धाम पर, इतना भक्तों का सैलाब अगर कहीं देखने को मिलता है, शायद आप भी सोचते होंगे कि और भी जगह पर गुरु दीक्षा ली जा सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम पर इतनी लंबी लाइन केवल गुरु मंत्र लेने के लिए, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, बल्कि हमारे सबसे तो सुबह से लेकर 10 बजे तक भी आप लोग लाइन में लगे हो, तो लगभग 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लग आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली। इतनी लंबी लंबा लोगों ने इंतजार किया। और ईश्वर को पाना और गुरु को पाना कोई सरल नहीं है। जब नामदेव जी महाराज गुरु दीक्षा लेने के लिए गए, विशोबा थिएटर जी ने कहा, इतना भीड़ लगा हुआ है, गुरु दीक्षा लेने आए हैं, इनकी थोड़ी परीक्षा तो होना चाहिए। देव एक एक धर कर सबको। नामदेव जी ने कहा, हम यहाँ गुरु मंत्र लेने आए हैं, यहाँ हम कुछ महारथी खाने थोड़ी ना आए, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। और फिर अंत में विशोबा थिएटर जी ने कहा, एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे, तो विशोबा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विशोबा थिएटर जी ने कहा, नामदेव, जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है, फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको तपा लेता है, गुरु का दरवाजा अगर कोई पहुंचा और अरे हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है, और मालूम पड़े देरी में देरी, धक्का, लाइन लगी है, बहुत इंतजार हो रहा है, अब मंत्र मिलेगा, गुरु चरण का दर्शन मिलेगा, गुरु पाद का दर्शन मिलेगा, कुछ और इंतजार करते रहे। फिर भीड़ भड़का धक्का। जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरु द्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे का धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दे दे, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए,
वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं उनसे गुरुजी करवाते। क्यों? क्योंकि गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा। गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत कर ली है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा कर ली है, तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये निश्चित। और गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठा हो शिव सरकार। भोले सी मेरे बाबा, हे गुरु, इस जीवन में और इस गाड़ी के चार हैं पाए, इस गाड़ी के सारे पाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ये चार चक्के हैं। और एक बात और स्मरण में रखो, गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भारी है। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। सूचना मिली द्वारकाधीश को कि गुरुजी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु मनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो। मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, और कोई गुरुजी कोई अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध बहुत आता था, और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते थे। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया। आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा, तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो मनो मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है, क्या हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बनो। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए। दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहें तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखें। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है, और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीश पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन करता। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले, मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले, आपके घर में आपने ही आग लगा दी? तो कहा, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा, ठीक है, जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़ियां जल रही थी,
और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अब भी बुढ़ी। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी, दुर्वासा बाबा ने खीर आदि खाई और आदि खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा, आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे, दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, तो आपने दर्शन किया हो। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा, नाथ लगाई तो शरीर पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु, आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा, एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे, तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ, आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था। भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए थे। पांव के तलवे से भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, नाना बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा। दुर्वासा बाबा से बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले, तो समझ लो कि जिंदगी सवर जाए, जिंदगी सवर। अब यहां तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई है शरीर। कई लोग कहने ये शॉल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब
अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य। शून्य? हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमारे लिए शून्य। तो आपके लिए श्रेष्ठ कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा। आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े अभी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, पर यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई तो वो डिग्री वहां तक चलेगी। वो डिग्री है। गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है। गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो? अरे बोलो तो जम के। ठीक है, अगर बाहर से आए हो तो यहां से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पुता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा होता रहता है। क्यों पुता रहता है? क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है। ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता है। अब जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। हमारे बीच में जय जय श्री राधे। हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदय और मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता सन्नी महाजन जी भी पधारे, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बाबा की भक्ति में हमेशा आदरणीय मंत्री जी लीन रहते हैं, हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में तत्पर रहते हैं और बड़े ही सहज और सरल स्वभाव के धनी हैं आदरणीय मंत्री जी। एक बार माननीय मंत्री जी का स्वागत। राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री
करण सिंह जी वर्मा हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शिव कथा कह रही है। जिस वृक्ष पर एक सफेद कलर का पट्टा लग जाता है, उस वृक्ष को फिर कोई काटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का पट्टा लग गया। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु दीक्षा का एक बार मंत्र कानों में चला जाता है, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें मिटा सके। बस याद रखो, अपने विश्वास को पक्का रखो, शिव के प्रति भी और गुरु के प्रति। कोई कितना भी कहे, भगवान देवाधिदेव महादेव की कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, कोई गुरु की निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, अपना मन पक्का रखना, मेरा गुरु और मेरा शिव कभी भी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता। ये मेरा दिल और मेरा विश्वास और मेरा मन। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ गुरुदेव, तेरे बिना भी क्या जीना। अपने जीवन को श्रेष्ठ और गुरु दुर्वासा बाबा ने जैसे खीर दी, शरीर पर लगाई, वो खीर दुनिया की दृष्टि में खीर थी। केवल दुनिया की दृष्टि में वो खीर है, पर मेरे दुर्वासा जी ने खीर नहीं दी थी। मेरे गुरु बाबा ने तो कवच दिया था, उस कवच को धारण करना था। और गुरु अगर कोई चीज दे दे तो समझ लेना कि वो करोड़ों की है, वो कवच के रूप में हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमको बचा ले, ऐसे देता ही है। बस अपने जीवन को शिव के रंग में रंगना। अब एक बार हमने ये बात कह दी थी कि अपने जीवन को शंकर के रंग में रंगना, तो लोगों ने पूछा शिव जी का रंग कौन सा? शिव जी का रंग कौन सा? अच्छा जाने तो पानी का रंग कौन सा होता है? पानी का कोई रंग होता है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शिव जी को चढ़ता क्या है? जल। जल का रंग नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं है। जो जिस रंग में रंगना हो उस रंग में शंकर को रंग सकता है। जल को लाल कलर डाल दो लाल हो जाएगा, पीला डाल दो पीला हो जाएगा, काला डाल दो काला हो जाएगा, हरा डाला हरा हो जाएगा, गुलाबी डाला गुलाबी हो जाएगा। तुम जिस रंग में रंगोगे उसको वो रंग। जल और देव अधिदेव महादेव ऐसा ही होता है।
एक छोटा सा गरीब, कितना सुंदर व्याख्यान आया। कड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं था। हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका, 7-8 साल अपन मान। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देवादिदेव महादेव परली श्री बैजनाथ जी को चढ़ाने के, सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी, उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था, उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बद्दी लगी थी, बद्दी में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सीवर वाला महाराज। हमने कहा, तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। अच्छा, तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है, दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया, अंदर जाऊंगी तो बाबा पे निचोड़ जाऊंगी। अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखेगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चले। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा, शिव जी उस पर कृपा कर देते। मुंह में से पानी भर कर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। शिवरात्रि की कथा कहती है, भील ऊपर चढ़ा था, पांव से बेलपत्री टूट कर गिर रही थी, छाजल में से पानी टपक रहा था नीचे शिवलिंग पर, और देवादिदेव महादेव शिवरात्रि पर प्रसन्न हो जाते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भस्मासुर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कुबेर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण उनको प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, और छोटे से छोटा पक्षी भी उनको प्रसन्न कर लेता है। क्योंकि जिस रंग में उनको रंगना हो उस रंग में मेरा महादेव रंगा जाए। शिव, जल और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गरीब है शिष्य तो गुरु को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है। पैसे वालों को बुलाकर अपने करीब में, और मालूम पड़े को निर्धन आया तो दूर ना, गुरु की दृष्टि में कोई भी आया उसकी समता का भाव होना चाहिए कि भाई ये तो सहज है, सरल भाव, निर्मल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा।
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गुरु भी ऐसा सहज रहे, गुरु भी ऐसा निर्मल भाव का जैसे मेरे शिव हैं, मेरे शिव जो आपकी जिंदगी को अपने रंग में रंग कर ले। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रखो गुरुदेव चुनर ऐसी रखो गुरुदेव। और हमारे दीनानाथ जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ओ गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। गुरुदेव रे माई जय होवे, गुरुदेव हमारी जय होवे, महादेव हमारी जय होवे, ओ महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। गुरुदेव मंगानी जय होवे, महादेव तुम्हारी
होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय महादेव आप भी अपने स्थान पर बैठकर आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र गुरु महिमा को सुन रहे हो कुबेरेश्वर धाम की भूमि से। आप भी आज जहां बैठे हो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर ये मान लो कि शिव हमारा गुरु है और हम शिव के शिष्य हैं। मानकर सब साथ में बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव ओगड़दानी का सुंदर चरित्र कर गुरु मार्गदर्शक भी है और गुरु आपके विकारों को कष्टों को हरने वाला। हमारे गुरु जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज जिनके नाम से श्री विठलेश सेवा समिति चलती है। हमारे गुरु जी ने इंदौर हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की जिन्होंने गुरु दीक्षा दी ब्रह्म संबंध कराया तो उनके मुख से एक ही शब्द था मिश्रा। तेरी भक्ति कहती है और हमारा विश्वास कहता है कि जहां भी कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे। ये उसका था। बहुत कम सानिध्य हमारे गुरु जी का हमको मिला। फिर उनके देह त्यागने के बाद जब गोलोक धाम चले गए उसके बाद में विराजमान हुए परम पूज्य गोलोकवासी श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज। जब तक वो पृथ्वी पर भूमंडल पर मृत्यु लोक में रहे और देवकी नंदन महाराज जी जब तक परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि हमारे श्री विठलेश राय काका जी महाराज जी की गादी पर जो विराजमान थे और जब तक वो पृथ्वी पर तब तक उनका भी इतना स्नेह रहा कि जब भी कोई आयोजन हमारे गोवर्धननाथ हवेली में इंदौर में होता और उनका पहले सूचना आ जाती मिश्रा ये आयोजन है, ये मनोरथ है, ये उत्सव है।
और इतनी सरलता, इतनी सहजता हमारे गुरुओं में रही। और उनके बाद में, उनके देह त्यागने के बाद में जो विराजमान है अभी वर्तमान में, जो हमारे गुरु की गादी को संभाल रहे हैं, परम पूज्य 1008 शिरोमणि संत श्री दिवेश बाबा जी, दिवेश कुमार बाबा जी, उनकी भी बड़ी सहजता। प्रति कोई उत्सव हुआ तो उनका सूचना, उनका लिखा हुआ एक मैसेज हमारे पास में जरूर आ जाता है, मिश्रा जी आज ये आयोजन, ये उत्सव, ये शिव कृपा, ये गुरु कृपा। और हमारा निवेदन सभी श्रोता भाई बहनों से है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कहीं भ्रम के, भगवान को अपना गुरु बनाओ। चाहे तुम राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, पर गुरु परमात्मा को बनाते हुए आनंद कैसे। गुरु गुरु हमारे इंदौर हवेली जी के वर्तमान में जो विराजमान है श्री दिवेश बाबा जी, जो नित्य प्रति उनका भी स्नेह उतना की उतना। कोई भी अगर बात होगी तो वो जरूर सूचना करते हैं, जरूर आशीर्वाद देते हैं, ये उनका स्नेह। और इसीलिए वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, ये वल्लभ कुल की प्रधानता है हमारी, ये वल्लभ कुल। आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर 5 तारीख से 10 तारीख तक विराजमान हुए। विठले सेवा समिति और सीहोर के समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, कहीं भोजन में, कहीं सेवा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये मान कर जाना कि आप अपने पिता के घर में और गुरु के घर में आए थे, तो सब होता। निवेदन है, कभी भी कुबरेश्वर धाम आना। सीवन नदी, माँ सीवन के तट पर अगर सावन के महीने में आप कावड़ भी भर रहे हो और कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो कोई विचार मत लेना, ये सोचना बोलबम का नारा है और बाबा है। अपने मन को तोड़ने वाले, अपने मन को भटकाने वाले, अपने को शिव के पथ से हटाने वाले ढेर मिले। गंगा का जल जिसके मन में और बुद्धि में बैठा रहता है, उसको संपूर्ण जगत में गंगा का जल ही दिखता है। और जिसकी बुद्धि में और मन में गटर का पानी या नाली का पानी भरा रहता है, उसको पूरी नदी में गंगा की जगह उसको गटर का पानी और नाली का पानी ही दिखता है। बहुत मिलेंगे आपको। क्यों जल भर रहे हो, क्यों कावड़ भर रहे हो, क्यों 11 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, क्यों ऐसे हरिद्वार से जल लेकर चले, यमुना जी से जल लेकर चले, क्यों इतना इतना किलोमीटर दूर चले जा रहे हो। कोई पार्वती से जल, कोई छिपरा से जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर, क्यों इतना दूर जा रहे हो। कौन ने कहा जाने का? उससे कहते ना हमको ज्ञान मत दे, हमने तेरे से पूछा था जब जल उठाया था, तो हमें ज्ञान क्यों देना। हमारा बाबा, हमारा जल, हमारा विश्वास और हमारा सनातन धर्म हमारे लिए। हमने तुझसे राय नहीं मांगी कि ये नदी के जल में नाली का पानी मिल रहा है कि गटर का पानी मिल रहा है। हमारी दृष्टि में गंगा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में यमुना आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां नर्मदा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां छिपरा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां सीवन आज भी शुद्ध है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध है, इसलिए संपूर्ण जगत शुद्ध है। संपूर्ण जगत शुद्ध नजर आता है। जिसकी विपदा में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि में गलत समाया होगा उसको गलत दिखेगा, जिसकी बुद्धि में सब श्रेष्ठ होगा उसको सब श्रेष्ठ नजर आएगा। कंकर में भी शंकर दिखता है जब लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं, एक एक कंकर में। और घर जाना, कंकर लेकर अगर घर जा रहे हो 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक उस कंकर की पूजन कर कर देखो। भगवान शिव के गणभृंगी, भगवान शिव के गणभृंगी,
माँ जगत जननी जगदम्बा के सामने पहुंचकर छोटी सी जगदम्बा मात्र 6 वर्ष की आयु माता पार्वती की है। नयनों में सुरमा माँ लगाई है, होठों पर लाली है माँ के, नाक में नथनी है माँ के, सुंदर बोर माता के मस्तक पर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माँ धारण करी है और सुंदर कानों में कर्णफूल माँ के पड़े हुए हैं, गले में सुंदर सुंदर हसली हरवे पड़े हुए हैं, कमर में करधनी। माँ 6 वर्ष की आयु की वो कन्या, इतनी सुंदर प्रतिबिंब है माँ का, इतना सुंदर। एक माता जी प्रश्न कर रही थी, आज सवेरे उनका प्रश्न था, क्या कुंवारी कन्या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर सकती है? शिव महापुराण, स्कंद पुराण, सारी पुराण कहती है पार्वती मैया मात्र 6 वर्ष की थी जब उन्होंने शिवलिंग का स्मरण किया। बांस, बांबू जब तक गीला रहता है उसको कैसे भी नमा सकते हो, और बांबू बांस जब सूख गया उसको नमाओगे तो टूट जाएगा। बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बच्चों को संस्कारित बनाना है, तो जब तक वो बाल्यावस्था में हैं, छोटे हैं, उस समय पर उनको संस्कारित बनाया जा सकता है। और बच्चे जब अपनी उम्र पर आ जावे, एक अवस्था बढ़ती चली जावे, 10th क्लास में आए, 12th क्लास में आए, धीरे धीरे वही बच्चा 8th क्लास तक रहता है तो तुम्हारी सुन लेता है, 9th तक भी रहता है तो तुम्हारी साध कर सुनकर चलता है, 10th क्लास में आता है, मित्र दोस्त बढ़ते हैं तो उसको ये लगने लगता है मेरा मान सम्मान हो, 4 दोस्तों के सामने मेरे माता पिता चिल्लाए ना, कोई आवाज ना लगाए, घर के नाम से ना पुकारें। 12वीं क्लास तक आता है तो और उसकी पोजीशन बढ़ने लगती है नवयुवक बच्चों के साथ में। फिर कॉलेज में आता है, जो उसको घर के नाम से पुकारता है उससे बात करना बंद कर देता है। घर में ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं तो बात करना बंद कर देता है, दोस्तों को समझ देता है, दोस्तों को मोबाइल पर लगे रहता है, मित्र दोस्तों से बात करता है, घर के लोगों से बात नहीं करता। बाहर रहेगा तो इतना खुश रहेगा, फुल एंजॉयमेंट जिंदगी जिएगा, घर के अंदर ऐसा आएगा जैसे लोगों ने 4 जूते मारकर भेज दिया है। फिर माता पिता किसी गुरुजी के पास जाकर पूछेंगे, बताओ महाराज जी हमारे लड़के की गृह दशा गड़बड़ चल रही है। फिर कोई आएगा, पत्रिका देखेगा, ज्योतिषी बताएगा, ये रत्न पिनाओ, ये आभूषण पिनाओ, घर की दिशा बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, पर ये नहीं कहेगा कि औलाद को संस्कारित कर दो। बच्चों को कार दिलाने की जगह संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा देती है। महाराज बीस वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ा लिखा कर राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देते हैं। मात्र 20 दिन की कुसंगति। दो बच्चों को संस्कार दो। बीस दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना दे। पढ़ाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, विद्यावान बनाओ, खूब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए,
कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, नेता, मंत्री, संतरी, जो बनाना सब बनाओ, पर हाथ जोड़ निवेदन है, अपने बेटे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ। ये सब बन भी जाएगा, संस्कार नहीं होंगे तो रोटी कौन ला कर देगा, सेवा कौन करेगा। खूब पढ़ाओ दिल से। भगवान ने धन दिया हो तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी, खूब दिल से पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर थोड़ा संस्कार। हे बेटा चलो लोटा भर के पानी लो, शिव जी के मंदिर जाओ, उठाओ जल, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर पे तिलक लगाओ। अरे मम्मी कोई फैशन, सिर पे तिलक लगाओ। सबको प्रणाम करो। एक हाथ उठाया, इधर से उधर तक दादा दादी को सबको प्रणाम कर लिया, ताई चाचा को प्रणाम कर लिया, हाथ से वो बच जाए, पर माँ ने एक बार भी नहीं किया। माँ तो खुश हो गई, प्रणाम तो कराना, इतना तो झुक गया नहीं। अरे तो पूरा झुका नहीं, झुक गया, कहीं झुक गया, इतना झुक गया नहीं। और इतने में खुश हो गई हो, मेरा बेटा तो इतना झुक गया। अरे पूरा झुका, अभी उम्र है, घुटने टिकवाओ, प्रणाम करो, नमन करो। क्या झुक गया, झुक गया, इतना झुक गया। सिखाओ बच्चों को, संस्कार श्रेष्ठ हो तो जीवन आप रूप सार्थक हो, जीवन की सार्थकता बनेगी। और जब जीवन की सार्थकता सिद्ध हो महाराज, तब आनंद की अनुभूति आप रूप हो। भृंगी एक ब्राह्मण का रूप रखकर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जो 6 वर्ष की हैं, उनको ले जाकर शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है वो बताए। अब शास्त्र कितनी सुंदर बात कह रहा है, स्कंद पुराण कहती है और लिंग पुराण कहती है। लिंग पुराण के अंतर्गत कहा भगवान विष्णु को शिवलिंग का निर्माण करना भृंगी ने सिखाया। ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सूर्य नारायण, इंद्र, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, ये जितने देवता हुए, सारे देवताओं को अगर शिवलिंग का निर्माण करना बताया तो स्वयं भृंगी देव ने बनाया, स्वयं बनी। भगवान शंकर के गण भृंगी निर्माण कैसे किया, पार्वती को बताया। हे जगत जननी जगदम्बा, पार्वती के सम्मुख में भृंगी देव आए, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी मिट्टी लाए, बालू और मिट्टी का मिलन कर कर, केवल मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, उसमें थोड़ी सी बालू या कंकर उसमें होना चाहिए। क्यों? ये लिंग पुराण कहती है कि मिट्टी के अंदर बालू या कंकर एक छोटा सा इसलिए डाला जाता है, अभिषेक करते समय जब पूरा शिवलिंग पानी में गल भी जाए, कहीं से खंडित भी हो जाए, उसमें जो बालू डली हो, कंकर डला हो, कंकर तो पत्थर का होता है, वो खंडित नहीं हो सकता, वो गल नहीं सकता, इसलिए कंकर को शंकर मानकर अगर पानी भी चढ़ता रहा तो पूजा स्वीकार करी जाएगी। इसलिए पूर्ण मिट्टी नहीं, उसमें बालू हो, कंकर हो, थोड़ा सा। और बहुत सीखने वाली बात है महाराज जी, बहुत प्रेम से सीखिएगा। शिवलिंग का निर्माण कई लोग आज भी करते हैं, शिवलिंग का निर्माण मिट्टी लिया, बना लिया और पानी चढ़ाया, फिसल गया शिवलिंग, या तड़क गया, या कहीं खंडित हो गया, तो मन में आ गया बताओ हमने तो शिवलिंग बनाया था, खंडित हो गया, या तिड़क गया, या गल गया, हम तो पानी चढ़ाए तो वो पूरा गल चुका है। तो उसमें एक कंकर हो या उसमें बालू की रेत हो, रेत में ढेर कंकर होते, बालू रेत में ढेर कंकर होते, कोई तो कंकर साबुत रहेगा, कोई कंकर पर भी अगर जल चढ़ा तो शिव है। शिवलिंग का निर्माण करना भृंगी देव बता रहे हैं।
पार्वती माता को देखकर जगदम्बा, ये जो शब्द है जगदम्बा, ये शब्द भृंगी देव ने माता को दिया है। भृंगी देव, हे जगदम्बा, हे जगदम्बे। एक सुंदर पत्ता रखकर उस पर सुंदर भगवान स्वरूप सती का भाग निर्माण कर कर जलाधारी बनाकर उत्तर की ओर जलाधारी का मुख रखकर फिर शिवलिंग के रूप का निर्माण कर कर जो शिवलिंग को पधराता है उसके पूजन का विधान बताया कि चाहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, चाहे घर के अंदर शिवलिंग रखो, छोटा शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। हां, अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो रहा है, तो जो जजमान शिवलिंग का निर्माण, जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा करने के लिए बैठा है, उस जजमान के 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। अगर मंदिर में शिवलिंग है, कहीं बाहर अगर शिवलिंग है, तो यजमान जो पूजन करे उससे 12 उंगल बड़ा शिवलिंग, हाँ 12 उंगल से और बड़ा शिवलिंग होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फल ही मिलेगा। पर मंदिर के अंदर देव पूजन के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें 12 उंगल से अगर नीचे का शिवलिंग होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग का फिर निर्माण करो महाराज। उससे बड़ा होगा चल जाएगा, उससे और बड़ा होगा चल जाएगा, पर उससे छोटा जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा कर रहा है, तो पंडित भी कर देते हैं, ब्राह्मण चतुर कर देते हैं, ये शिवलिंग छोटा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। जो यजमान पूजन करे उसको उसका फल मिले, उसको पुण्य फल प्राप्त। जब भी तो आप लोगों को हम बारंबार कहते हैं कि आप लोग जो भी उपाय करते हो वो घर में कर लेते हो, आपसे कहते हैं मंदिर में जाकर करो। मंदिर में जाकर करोगे तो शिवलिंग जो बड़ा स्वरूप का होता है वो अधिक फल देने वाला है, उसका आनंद सुख अलग। जैसे बेलपत्री का छोटा सा पौधा पार्वती का स्वरूप होता है, बेलपत्री का जो बड़ा मध्यस्थ पौधा होता है वो उमा और ललिता का स्वरूप होता है। बेलपत्री का जो बड़ा वृक्ष होता है वो 64 योगिनियों का फल स्वरूप होता है। बेलपत्री का और बड़ा वृक्ष जिसमें फल लगने लगे हों वो वृक्ष पार्वती, जगदम्बा, सती, भगवान शंकर की जो अर्धांगिनियां हैं, भगवान शिव की जो रानियां हैं, पूर्व में जो रही, चाहे पार्वती हो, चाहे उमा हो, चाहे कात्यायनी हो, चाहे चंद्रघंटा हो, स्कंदा हो, कुष्मांडा हो, उसका स्वरूप उसका। महाराज एक प्रश्न यहां आया है, महाराज जी पोते को सफेद स्किन का प्रॉब्लम है, हमने उपाय करा, उससे स्किन वापिस तो आ गई थी पर फिर वापिस श्वेत हो रही है, उपाय के अनुसार हमने कर तो लिया था, फिर वापिस अपने कलर में आ भी गई थी वो, फिर तो निवेदन इतना सा है कि एक बार उपाय, शिवरात्रि का उपाय जो है वो शिवरात्रि के दिन भस्म चढ़ाकर अवश्य करें, और दूसरा जो सफेद स्किन के लिए उपाय बताया गया आज की कथा में सती शिव चरित्र में, उसका स्मरण करें, एक बार उसको अवश्य करें। और भस्म वाला जो उपाय है वो लगभग 5 बार तो अवश्य करें। भस्म वाला जो पहले YouTube पर डला हुआ है, कई माताएं आती हैं कहती गुरुजी हमें आपसे कुछ पूछना। हमारा निवेदन केवल इतना है, इस व्यासपीठ से जो बता दिया वो कथा में डला हुआ है, आप YouTube पर निकालो, हमारे पेज पर जाओ और उसको सब्सक्राइब कर उसको निकाल कर देखो और उसके अनुसार करो। आप सोचो कि नीचे उतर कर हम कुछ बता दें तो नहीं बता सकते। कई लोग कहते हैं मैं गुरुजी से बात कराओ, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें तो फोन पे बात करना ही नहीं आती, हम ना कर पाते। कछु का कछु बोल दे दादा और तुम रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा कहीं जाए।
तो हमारे को तो कुछ आता ही नहीं। निवेदन इतना है इस व्यासपीठ से, ये व्यास जी महाराज की गादी से, शंभू की गादी से, ये शंकर भगवान की गादी से जो कहेंगे बस उसको यदि आपने किया, शंकर की पुराण के सामने जो किया वो आपको फलित हो, और आप उस उपाय को करें, और घर के शिवलिंग पर करने की जगह आप मंदिर के शिवलिंग पर करें, उसका फल हजारों गुना आपको प्राप्त। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप का निर्माण करती हैं। शिवलिंग 3 तरह का बनता है। एक की जलाधारी उत्तर की ओर जाती है, एक जलाधारी चौकोर होती है, एक त्रिकोणाकार होती है। उन जलाधारी का क्रम कल की कथा में समझेंगे कि ये 3 तरह की जो जलाधारी है इसका क्या क्रम होता है, उत्तर की ओर जल क्यों जाता है, और जब हम पूजन कर कर वापिस मंदिर से आते हैं तो जलाधारी जहां पानी जा रहा है उस स्थान पर चावल और बेलपत्र क्यों रखा जाता है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव हर